तो क्या आप भी मगध यूनिवर्सिटी के 2023-27 के बच्चे हैं? हाँ, तो उनका प्रोफाइल अपडेट करने का एक ऑप्शन आया है जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा सब्जेक्ट ना लूँ। हाँ, तो ये मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चार्ट है जिसमें बताया गया है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेजर, जैसे हम बोलते हैं ऑनर्स। ऑनर्स में अगर आप हिंदी ऑनर्स लेते हैं, दूसरा में होता है माइनर। तो माइनर में आप इंग्लिश, फिलोसफी या उर्दू, तीन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वही एमडीसी की बात करें तो एमडीसी में आप इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी या फिर साइकोलॉजी, ये तीन चूज कर सकते हैं। एम आई एल होता है एक लैंग्वेज, इसमें आप इंग्लिश कम्युनिकेशन, या हर हॉनर्स वाले बच्चों के लिए लेना अनिवार्य है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगला में आता है स्किल, जिसमें आता है दो ऑप्शन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या फिर क्रिएटिव राइटिंग, इसमें आप एक चूज कर सकते हैं। वैल्यू एडेड कोर्स में भी दो ऑप्शन है, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इसमें से भी आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन मेन तो यहाँ पर तीन है, मेजर, माइनर या फिर एमडीसी। बात करते हैं दूसरा में इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आप ले सकते हैं? अगर आपने हॉनर्स जिसे बोलते हैं मेजर, अगर आप इंग्लिश लिए तो इसमें भी माइनर का सेम ऑप्शन है, हिंदी, फिलोसफी या फिर उर्दू, ये तीन आप चूज कर सकते हैं। एमडीसी की बात करें तो एमडीसी में इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट, तीन में से चार है, इसमें कोई एक आप ले सकते हैं। एमआईएल में इसमें भी वही रहेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन, और स्किल में दो ऑप्शन, इसमें सारे बच्चे का दो ही ऑप्शन रहेगा, कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं दोनों में। बात करते हैं अगर आप उर्दू लेते हैं ऑनर्स में, तो उर्दू के लिए यहाँ पर है माइनर में हिंदी, इंग्लिश एंड फिलोसफी, ये तीन आप चूज कर सकते हैं। तीन आप चूज कर सकते हैं। एमडीसी की बात करें तो इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, एमडीसी में ले सकते हैं उर्दू के लिए। एमआईएल में इंग्लिश, ये सब वही सेम रहेगा। अगर आप हॉनर्स में फ़िलोसफी लेते हैं, ओके, अगर आप हॉनर्स में फ़िलोसफी लेते हैं तो आपके लिए माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, ये तीन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं माइनर के रूप में। वही एमडीसी की बात करें तो एमडीसी के लिए वहाँ पर है इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, ये आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और बाकी इधर सेम रहेगा। अगर आप हॉनर्स ज्योग्राफी लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगा माइनर में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तीन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। सॉरी, ओह गलत हो गया। अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो आप माइनर में इकोनॉमिक्स, यहाँ है, पोल साइंस या फिर साइकोलॉजी, तीन चूज कर सकते हैं। वही बात करें एमडीसी का तो इसमें इंग्लिश, फिलॉसफी, उर्दू और हिंदी ले सकते हैं। अगर आपका हॉनर्स पोल साइंस है तो इसमें इसमें आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। एमडीसी की बात करें तो इंग्लिश, फिलॉसफी, उर्दू और हिंदी, चार में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिलॉसफी यहाँ है, साइकोलॉजी। अगर आपका हॉनर्स क्या है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हॉनर्स है आपका, तो आप माइनर में ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, पोल साइंस एंड ज्योग्राफी। वही बात करें एमडीसी का तो एमडीसी में ले सकते हैं इंग्लिश, फिलॉसफी, उर्दू और हिंदी, ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अगर आपका हॉनर्स इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है कि या ले सकते हैं पोल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी माइनर के रूप में। एमडीसी की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा इंग्लिश, फिलॉसफी, उर्दू और हिंदी, चार में से कोई आप एक चूज कर लीजिए। इधर वाला एमआईएल सबका सेम रहेगा। अगर आपका हॉनर्स जूलॉजी है
तो इसका होगा फिजिक्स, माइनर के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर मैथमेटिक्स। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साइंस का बच्चा का, अगर आप साइंस का बच्चा हैं तो भी अगर आपका एमडीसी लेना चाहें तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एंड फिलॉसफी, ये 4 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा एक कोई। तो उधर नियम यहाँ पर चेंज कर दिया है और इधर सेम रहेगा। अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स भी है तो माइनर के रूप में जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स ये ले सकते हैं। लेकिन एमडीसी की बात करें तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एंड फिलॉसफी, इसमें से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स के बाद एमडीसी में हम केमिस्ट्री या फिर मैथ रख लें तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा नियम को चेंज कर दिया है इन लोगों ने। अगर आप बात करें आपका ऑनर्स केमिस्ट्री है तो यहाँ पर माइनर के रूप में फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स, ये 4 ऑप्शन आएगा। और वहीं एमडीसी का बात करें तो इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एंड फिलॉसफी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर आपका क्या है बॉटनी आप लेते हैं मेजर के रूप में यानी हॉनर्स, अगर आपका हॉनर्स बॉटनी है तो आप माइनर में ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वहीं बात करें हम एमडीसी का तो आपको भी इसमें एमडीसी के रूप में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी कोई चूज कर लीजिए इसमें से एक। वही बात करें इधर इंग्लिश कम्युनिकेशन इस सब का एक रहेगा और इधर स्किल का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और बेसिक इट टूल, 2 ऑप्शन इसमें दिया गया है, 2 इसमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। इधर है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, इसमें से आप एक ले सकते हैं। अगर आपका हॉनर्स मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बच्चे का भी काफ़ी हॉनर्स रहते हैं मैथमेटिक्स, अगर आपका हॉनर्स मैथमेटिक्स है तो आप यहाँ पर माइनर के रूप में ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वही बात करें हम एमडीसी का तो एमडीसी के रूप में आपको भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी, शायद हिस्ट्री भी रहता है उसमें, आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इधर एमआईएल में इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको लेना है हर एक बच्चे का, और स्किल के रूप में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड बेसिक टूल में से कोई एक बच्चा, कोई एक सब्जेक्ट, और इधर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड आयुर्वेद में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये पूरा लिस्ट है, मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिस्ट है ये, आपको इसी में से कोई चूज करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर अभी भी आपका सब्जेक्ट को चूज करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।